कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुर्बाना यत्र कर्माणि भगवच्छिच्छया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्ण सानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हम लोग तृतीय अध्याय में जाने हैं, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय, कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जिनमें से भगवान कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ठीक है। और बाकी सब कौन है? एतेचांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। या तो ये अंश है या अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण है परम पुरुषोत्तम भगवान। तो परम पुरुषोत्तम भगवान नारद मुनि श्रील व्यासदेव को बता रहे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य। भगवान कृष्ण का आदेश क्या है? आदेश यही है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, फिर मनमना भव मद भक्त मद्दाजी मांग नमस्कुरु। सब कुछ करो लेकिन मुझे स्मरण करते हुए करो। इस प्रकार भगवान का ये सब आदेश है। तो ये जो आदेश है भगवान का, विभिन्न आचार्यों के माध्यम से, विभिन्न भक्तों के माध्यम से, जो भगवान जो आदेश देते हैं, तो इस आदेश के एलच में मेरे मोबाइल से वो पुरुषोत्तम प्रभु जी को फोन करके बोल दो कि ज्वाइंट हो जाए फोन। तो ये जो आदेश है भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार जो काम है, इसमें क्या होगा? मनुष्य क्या करेंगे? निरंतर उनका, मतलब भगवान का, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। कौन करता है? तो भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार अपने जीवन। हाँ, ये जो हम लोग जो टेक्निक सीखे हैं, ये जो जूम के माध्यम से हम लोग भागवतम श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भागवतम श्रवण कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, ये सब टेक्निक कहाँ से प्राप्त हुआ? हम सबको महाप्रभु दिए। महाप्रभु ने दिए षड गोस्वामियों को, षड गोस्वामी दिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने दिया उनके शिष्यों को, और उनका शिष्य अभी हम सबको प्राप्त करा रहे हैं यही टेक्निक। क्योंकि किसी भी चीज के लिए टेक्निक जरूरत है, कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए आप पढ़ा लिखा है, आपके पास बहुत सारा डिग्री है, लेकिन फिर भी नौकरी पाने के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। अगर चाहे कभी घूस भी देना पड़ता है, रिश्वत भी देना पड़ता है ना? ऐसे ही सरल भाषा में साधु भाव से नहीं आता। ये हमारे विवाह माता जी का नौकरी जो मिला है, इसमें टेक्निक भी अपनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि उनके पास क्वालिटी है, 1.5-2 लाख रुपया देना पड़ा पहले फिर मिला नौकरी, ऐसे हुआ। तो हर क्षेत्र में टेक्निक अपनाना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, अभी विवाह माता जी पूछ सकते हैं, प्रभु जी आपको ये बात किसने बोला? एक्चुअली आपका भाई ने बोला, राकेश कुमार राय प्रभु जी। वो सब कुछ बताए कि मेरी बहन का नौकरी कैसे हुआ सेल में, इनके पीछे पैसा देना पड़ा। टेक्निक, क्वालिफिकेशन है, गुण है, गुणावली है, लेकिन फिर भी टेक्निक अपनाना पड़ता है कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति में हम लोग जो शुद्ध भक्त बनने का जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग मंगल आरती, दर्शनार्थी, हरिनाम, एकादशी पालन, भागवत श्रवण, सत्संग, धाम यात्रा, ये जो जितना कुछ करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम लोग शुद्ध भक्त बने। क्योंकि जब तक हम लोग भक्त रहेंगे ना, तब तक हम लोग भौतिक कामना वासनाओं के प्रति ही ज्यादातर लिप्त रहेंगे। लेकिन जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो कृष्ण को प्राइमरी रखेंगे और बाकी सब गौण। अभी हम लोग प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। लेकिन जब हम लोग शुद्ध भक्त बनेंगे ना, तो हम लोग प्राथमिकता देंगे कृष्ण को।
अभी हम लोग भौतिक स्तर में है ना, इसीलिए सोचते हैं कि मैं एक लड़का हूं तो मुझे एक स्त्री चाहिए। अगर कोई सोचते है कि मैं एक स्त्री हूं तो मुझे एक पति चाहिए। अगर कोई युवक है उसको नौकरी नहीं मिला तो वो चाहते कि मुझे नौकरी मिले। तो ये स्तर है हमारा भौतिक स्तर। तो भौतिक स्तर के कारण हम लोग भक्ति से भी ज्यादा प्राइमरी देते हैं हमारे भौतिक जीवन के प्रति। लेकिन जब हम लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, तो उस समय हम लोग भौतिक स्तर में उतना ध्यान नहीं देते। उदाहरण तो शिल प्रभुपाद ने उनकी पत्नी को पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको मुझे चाहिए या चाय चाहिए, टी और मी। तो उनकी पत्नी बोला टी। तो बोले कि ठीक है रहो टी के साथ, ठीक है चाय के साथ मैं चला। तो प्रभुपाद तो उस समय ध्यान, अरे बाबा मैं तो अभी युवक हूँ, मेरी पत्नी अगर चली जाएगी तो मैं किसके साथ रहूंगा पता नहीं। प्रभुपाद तो ये नहीं सोचा, क्यों? बिकॉज दे आर प्योर डिवोटी, क्योंकि शुद्ध भक्त है। तो जब हम लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, तब हम लोग ये भौतिक चीजों के प्रति उतना आकर्षण नहीं रहता। अरे जाना है तो जाओ, हाँ अगर आप मेरे साथ रहने की इच्छा नहीं करते तो मत रहो। अगर किसी के साथ मेरे साथ किसी का शादी नहीं हो रहा तो मत हो, कृष्ण तो है मेरे साथ। तो ये जो है ना, ये स्तर जब व्यक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, धीरे धीरे जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है ना, तो गौण चीज, ये मेटेरियल चीज उसका गौण बन जाता है, और स्पिरिचुअल चीज उसका प्राथमिकता बनता है। जैसे हम हर जगह में गीता माता जी का उदाहरण देते हैं। गीता में माता जी का अभी भी 9 साल नौकरी था, हर महीना 80,000 रुपया करके ऐसे मिलता था, कुछ जाके जस्ट एक साइन करना पड़ता है। लेकिन माता जी वो सब काम छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि वो उसका प्राथमिकता देना है गोपाल को, कृष्ण को, इसलिए उतना बड़ा नौकरी छोड़ दिया। अरे पैसा क्या है, पैसा बन के अगर अगले जीवन में गधा बनना पड़े तो, इसीलिए माता जी वो सब छोड़ दिए। बोले मुझे कृष्ण की सेवा करना, मुझे कृष्ण का भक्त बनना है ना। तो ये है कुछ उदाहरण, जब व्यक्ति प्राथमिकता देते हैं भगवान को तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर में आ जाते हैं। अभी कोई पूछे तो जगन्नाथ प्रभु, अगर मान लीजिए विश्वनाथ प्रभु मुझे पूछा, अच्छा जगन्नाथ प्रभु आप जो बोले कि गीता माता जी शुद्ध भक्त है, सच में? वो नहीं बता सकता, लेकिन शुद्ध भक्ति का ये कुछ लक्षण है। क्योंकि शुद्ध भक्त मान लीजिए, अगर कोई बोले जगन्नाथ प्रभु आप भी शुद्ध भक्त, अगर मैं शुद्ध भक्त हूं तो प्रभुपाद क्या है, अति शुद्ध? नहीं, मैं भी भक्त हूं लेकिन शुद्ध भक्ति की स्टेज में हूं। उस स्टेज में आना पड़ता है व्यक्ति को। अगर कोई भक्त में ही सेटिस्फाइड हो जाता है ना तो प्रगति नहीं करता, व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं होना है। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है ना, चाहे चोर का ही उदाहरण है, एक चोर गया किसी के घर में, सोना गहना चोरी किया, बहुत सारा माल मिल गया, लगभग 70-75 हजार रुपये का माल एक ही घर में उसका हो गया, और अभी टाइम है पूरा रात भर। वो सोचता नहीं और एक दो घर जाते हैं। वो ऐसा क्यों सोचता है? लोभ है ना। उनको पता नहीं कि किसी किसी दिन उसको खाली हाथ लौटना पड़ता, तो अभी 70-75 मतलब 1 लाख रुपया का माल मिला किसी की अलमारी खोल के, तो क्यों जाऊं दूसरे के घर में? लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता हूं, बोले कि नहीं मुझे जाना है, यहाँ पर इतना मिला है तो अगर थोड़ा और मिले तो वो चोर क्या करते आगे। उसी प्रकार हम लोग को चोर से भी सीखना चाहिए। मेरे पास अभी 16 माला जप कर रहे हैं, हम 32 माला जप करेंगे। अभी भागवतम 2 घंटा श्रवण करते, 4 घंटा श्रवण करेंगे, चोर की तरह। चोर से सीखना है ना। ये लालच जो है ना, लोल्लम बोलते हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका उल्लेख किया, लोल्लम। लोल्लम का अर्थ होता लालच। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए लोल्लम होना जरूरी है। जैसे चोर चोरी करके, खैर आज तक ऐसा कोई चोर नहीं हुआ जो चोरी करके धनी बना। हम लोग इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि प्रभु आप तो चोर का उदाहरण दिए, तो चोर तो बहुत दिन से चोरी कर रहा है, रोज लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, लेकिन फिर भी तो वो भिखारी ही रहता है। उसी प्रकार अगर हम लोग भी चोर की तरह अगर ऐसे करेंगे, तब हम लोग तो कभी उस तरह भगवान का धनवान नहीं बनेंगे, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। नहीं, भक्त का जो कंपेयर वो अलग है। क्योंकि चोर का जो सामान है, चोर का जो चेयर, एक एग्जांपल बताएंगे। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरा एक मामा था, मामा। तो हम दोनों थोड़ा ऐसे बात करते थे कि हमारे गांव में इस तरह, मेरा नाना जी बोलते थे हमारे गांव में इस तरह चोर आता था, तो इस तरह चोर की कहानी बताते। तो
एक दिन मैं उनको पूछा, अच्छा चोर इतना दिन से चोरी कर रहा, तब तो पूरा बिल्डिंग 6-7 तला 10 तला बिल्डिंग देखे वो तो पूरा करोड़पति हो चुका है। बोले कि नहीं। मैं बोला क्यों? बोले कि मान लीजिए कोई चोर एक रात में 50,000 रुपया चोरी किया, तो वो चोर सोचता है कि अरे इसको मैं रखूंगा क्यों बैंक में, इसको आज ही फिनिश कर देते हैं, कल तो फिर चोरी करने जाएंगे ना। तो जिसके कारण वो व्यक्ति जमा नहीं पाता, वो चोर जो है ना वो कभी जमा नहीं पाता। लेकिन भक्ति जो है ना, भक्ति इससे अलग है। ये जो अभी माता जी, हमारे विवाह माता जी हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी कर रहे हैं और हरि मतलब भागवतम भी सुन रहे हैं, तो इसका दोनों का क्रेडिट मिल रहा है, उनके अकाउंट में घुस रहा है भक्ति के क्रेडिट, मतलब भक्ति के अकाउंट में, है ना। वो जमा कर रहे हैं, वो जमा वो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन अभी विश्वनाथ प्रभु जी सोच सकता है, प्रभु जी ऐसा तो शास्त्रों में विधान नहीं है एक साथ में दो चीज करना, जब भी करना और भागवतम भी सुनना। लेकिन क्या करे, देश काल पात्र नेता नहीं, ये वो होता नहीं प्रभु, होता नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, अभी गुरु महाराज ने ऑर्डर दिया कि जब करना है, और यहाँ पे भागवतम कथा चले, भागवतम को भी अपमान नहीं किया जा सकता और जब को भी छोड़ नहीं सकता। हाँ, यस, हाँ। तो चलिए उस तरह देखना है। तो जो भी है, हमारा जो श्लोक है आज का, पुरुषोत्तम, आज हमारे बीच में है पुरुषोत्तम प्रभु जी, और यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उल्लेख है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो देखिए किस तरह का संजोग, ये भक्त है ना, ये भगवान के द्वारा प्रेरित दूत होते हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते मनुष्य निरंतर उनके नामों का कीर्तन कर सकता है। तो शिल प्रभुपाद बहुत ही टेक्निक सिखाए हम लोगों को। क्या टेक्निक दिए? कि भगवान का कुशल भक्त मतलब एक्सपर्ट डिवोटी अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जीवन के लिए वो निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता है। हाँ, जैसे इसका मतलब क्या है, प्रभु जी मेरे पास तो जॉब है, मैं तो काम करता हूँ, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है, तो मैं कैसे इतना भगवान का स्मरण करूं? तो देखिए आसान बात यही है कि कुछ भी करे। कुछ दिन पहले 2 महीना पहले एक उदाहरण दिया था मेरी दीदी का। मेरी दीदी जो है ना, वो ऑक्सफोर्ड में टीचर है, मैथमेटिक्स का टीचर, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची। तो क्या हुआ, कल ही मुझे फोन किए थे, वो वृंदावन गई थी कल। उस समय का उदाहरण अलग था, कल का उदाहरण बता रहे हैं। तो वृंदावन गए तो कुछ स्टूडेंट भी वहां पर गए हैं वृंदावन, ऑक्सफोर्ड के कुछ स्टूडेंट भी। तो वहां पर माता जी को जाके, मतलब मेरी दीदी को जाके प्रणाम करे, बोल के अरे यहाँ पे मुझे प्रणाम मत करो, कृष्ण बलराम को प्रणाम करो। मंदिर की बात, मंदिर वो लोग गए इस्कॉन मंदिर, और ये भी गए इस्कॉन मंदिर। तो ये दीदी जब वहां पे पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उस समय ये नहीं बोलते कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दीदी उस समय पढ़ाते ए क्लास 2 ए भी, मतलब जो मैथमेटिक्स से वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन उनके जो कपाल में जो तिलक रहता है, कंठी माला होते हैं, वही है प्रचार, है ना। कंठी माला वही है प्रचार। तो हो सकता है बच्चा जिसको पढ़ा रहे अभी वो भक्ति के क्षेत्र में ना आए, लेकिन भविष्य में कभी या तो बेंगलोर गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, जहां पर किसी इस्कॉन टेम्पल में घुसेंगे ना, तब पता ओ यहाँ के जो भक्त है तिलक करते कंठी में, ये तो मेरे मैडम भी ऐसे करते थे रांची में। वाह वाह, तब हम ऐसे भक्त को खो दिया। उस माता जी से मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए था। तो एक बच्चा कभी ऐसा सोचेगा और वो इस्कॉन ज्वाइन करेंगे, वो भगवत गीता पढ़ेगा, है ना। ऐसा बहुत सारे भक्तों के जीवन में हुआ है। और हमारे जितने सारे स्टूडेंट आते हैं, हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जी आपके जीवन में, आपके ऐसे भक्ति में आए प्रभु जी, थोड़ा 2 मिनट बताए थे, ओनली 2 मिनट्स। आपके पीछे कारण क्या है, कैसे आए भक्ति में? कैसे आया भक्ति में? हाँ जी प्रभु जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कैसे आया भक्ति में। इसके लिए एक दोहा है शायद तुलसीदास जी का, वो मैं बोलना चाहूंगा मैं, कि बिनु सतसंग विवेक न होई। प्रभु जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, एक दोहा है प्रभु जी, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
सत्संगत मुद मंगल मूला, यही सद है बाकी सब फूला। तो बचपन से ही प्रभु जी ऐसा एक वृत्ति रहा है कि जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनके साथ मतलब बैठने का खूब मन करता था, भगवान के बारे में सुनने का खूब मन करता था। और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर में जगन्नाथ जी का भजन बहुत चलता था। वो भजन सुन के ही भगवान के प्रति जो रुचि बढ़ा, और मेरा रुचि संगीत में बहुत ज़्यादा है, मतलब गायन में मेरा रुचि बहुत ज़्यादा है। तो उसको सुनते सुनते ही मतलब भगवान के बारे में जाना। और मैं एक शिव मंदिर में जाया करता था, तो हमारे उधर जो है कथा बहुत होता था, चाहे वो शिव शिव पुराण का कथा हो या गरुड़ पुराण का कथा हो, बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा होता था। लेकिन जब बात ना विष्णु का आता था, तो वो चीज मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो मैं एक दिन, हमारे एक पंडित जी हैं, उनको मैंने पूछा कि मेरा मन सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु में ही रमता है, क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में विष्णु पुराण का भी मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी मेरी दादी, तो इसलिए मैं भी करता था, थोड़ा बहुत करता था, अभी भी कुछ कुछ करता हूँ मैं विष्णु सहस्त्र नाम। तो उसका एक हुआ, और मैं मंदिर जाने का खूब आदी रहा हूँ मैं, स्पेशली जगन्नाथ मंदिर। तो मैं एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जगन्नाथ मंदिर गया था, और उधर से लौटते समय भक्त लोग मिल गए। और उससे पहले जो कार्तिक पूर्णिमा होता है ना प्रभु जी, कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ मंदिर में अखंड कीर्तन हो रहा था। तो उसमें हमारे इस्कॉन के प्रभु जी लोग आए हुए थे, खूब कीर्तन किए, और वो लोग खूब डांस कराए हाथ पकड़ पकड़ के। तो उनका जो बिहेवियर है, फ्रेंडली बिहेवियर है, वो खूब मन में एकदम बस गया। बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे होते हैं भगवान के भक्त, देखो कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम देते हैं। तो वो लोग उन्होंने फिर पकड़ा दिया, ये नाम पकड़ा दिया कि अब आप इसको करो। तो भौतिक कार्य में भी है, और हरि नाम भी करते हैं। तो मेरे पहले शिक्षा गुरु ने मुझे एक श्लोक बताया था, जो बहुत ही फेमस श्लोक है भगवान का, वो बताए थे, वो सुनते भी रहता, मुझे तब याद नहीं था। अभी वो श्लोक को मैं याद किया, तो इसलिए बोलना चाहूंगा प्रभु जी। भगवान का एक बहुत अच्छा श्लोक है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये जब वो बताएं, और एकदम बताएं, मतलब गहराई से समझाएं कि भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो कैसे उस जगह भगवान आके उपस्थित हो जाते हैं। तो हालांकि बहुत अप एंड डाउन आते रहता है, लेकिन ये जो हरि नाम है, ये संभाल के रखा है। तो ऐसे करते करते एक डिसीजन ले लिए कि कुछ भी करे लाइफ में, लेकिन उसमें भक्ति करना जरूरी है। तो फिर भक्ति में आ गए, ऐसा बहुत करके। सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी के जीवन में भी हम लोग देखे कि ऐसे में तो घर में तो उनका संस्कार मिला ही था, पंडित जी, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण। लेकिन उनका सबसे आकर्षण था जब भगवान विष्णु की कथा सुनते थे, उनके उनके प्रति ज्यादा ही आकर्षण, और विशेषकर जगन्नाथ। तो जैसे ही वो जन्माष्टमी में भक्तों से भेंट हुआ, इस्कॉन के भक्तों से मुलाकात हुआ, और उनका जो बिहेवियर, उनका जो इस्कॉन के भक्तों का जो प्रेम पूर्ण व्यवहार, उनको ऐसा लगा कि मैं वैकुंठ में पहुंच गया। तो अल्टीमेटली कारण जो इस्कॉन जीवन में आए, प्रभुपाद के शरणागतों में हुआ, उसके पीछे कारण यही है कि इस्कॉन के भक्तों के प्रति वो आकर्षित हुआ। तो इस्कॉन के भक्तों के प्रति किस तरह आचरण होना चाहिए, तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि जो प्रभुपाद का जो प्रतिनिधि, इस्कॉन का जो रिप्रेजेंटेटिव, वो है भक्त, हम सब। तो हम सबको भी इस तरह प्रेम पूर्ण व्यवहार जगतवासियों के सामने रखना है, ताकि ऐसे में तो हर कोई घर में थोड़ा बहुत संस्कार मिल ही जाता है, लेकिन इस्कॉन में तभी वो आता है जब इस्कॉन में उस तरह उसको प्रेम मिलता है ना। इस्कॉन में व्यक्ति तभी आता जब वहां पे वैसा कुछ मिलता है। हमारे जैसे प्राण मोहन प्रभु जी है, विश्वनाथ प्रभु जी है, विभा माता जी है, गीता माता जी, जितने सारे भक्त है, बचपन से ही ये लोग भक्ति में हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के, भक्तों का प्रेम पूर्ण व्यवहार, आचरण देखकर उन लोगों के हृदय में बैठ गया कि यही एकमात्र मुझे जीवन का लक्ष्य बताएगा। ऐसे करके वो लोग डेडिकेट हो गए, और जिसका फलस्वरूप हम लोग कम से कम 5 महीना से लगातार एवरीडे श्रीमद् भागवतम, ये हमारे कृष्ण भावना में फैमिली में जुड़े हुए हम सब। तो ये श्रील प्रभुपाद के हेतु की कृपा है। हाँ,
कि हम लोग अभी भी एक साथ में हैं और एक साथ रहेंगे। विवाह माता जी तो कभी कभी डरते हैं प्रभु किसी न किसी कारण बस ये टूट न जाए, हाँ, कभी टूट न जाए। ये जो श्रीमद् भागवतम का जो बंधन है आत्मा के साथ, ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि भागवतम ही वो साधन है व्यक्ति भगवत धाम को पहुंच सकता है। क्योंकि विदाउट ज्ञान, बिना ज्ञान के तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते ना। अमेरिका जाएंगे, आप गांव का लड़का है, क्या करेंगे वहां जाके? दाएं चलना या बाएं चलना कुछ पता ही नहीं है, एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे। इसीलिए वहां जाने से पहले कुछ ज्ञान होना चाहिए कि वहां पे दाएं चला जाता है या बाएं चलते हैं, वहां पे वीजा पासपोर्ट लगता है या क्या नहीं लगता है। तो कहीं पर जाने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। तो जो भी है, अभी तक तो करंट आया नहीं। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से क्या बताया कि भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में हम हमारे जीवन में स्थित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अभी हम सुखी है, अरे ये तो मैं खुद किया हूं, ऐसे ही नौकरी मिला है, इतना परिश्रम करना पड़ा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी मंगलमय हो, एकमात्र क्रेडिट भगवान को देना है, हमारे गुरु परंपरा को देना है। उसी की बदौलत हम लोग भक्ति के क्षेत्र में टिके हुए, नहीं तो कितने बड़े बड़े सन्यासी, कितने बड़े बड़े महात्मा गिर जाते हैं। विश्वामित्र गिर गए, लेकिन हरिदास ठाकुर जब हरि नाम करते थे वो बच गए। उसी प्रकार हम लोग को भी सर्वदा ये क्रेडिट देना है कि हमारे जीवन में जो हम लोग को भक्ति मिला है। अब देखिए गीता माता जी की बात बता रहे, गीता माता जी वो अपने आप में ही भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप, लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट देते, प्रभु जी आप मेरे जीवन में आए तब तो मुझे भक्ति मिला। जरा सोचिए, उसका उम्र देखिए 60 हो रहा है। तो ये कुछ भक्तों का ग्रेटिट्यूड है। तो यही ग्रेटिट्यूड हम लोग को भगवत धाम या भक्ति जीवन में प्रगति कराएगा। श्रील प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि मैंने परिश्रम किया और इस्कॉन बनाया। वो प्रभुपाद यही बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज की कृपा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा है, जिसके कारण में इतना बड़ा सोसाइटी सारे विश्व के लोगों को कृष्ण भक्त बना पाता। हाँ, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे श्रील प्रभुपाद के प्रति, गुरुदेव के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, वैष्णव के प्रति ये भाव होना चाहिए। जैसे हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जी अभी बताया, उनका दीक्षा गुरु है सिद्धार्थ महाराज, जो रायपुर में रहते हैं। हम लोग को बहुत डांटते थे, हम लोग जब कीर्तन करते थे ना, जय राधा माधव जय पंचतत्व जय गौर निताय गौर, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल। जैसे निताय गौर हरि बोल, चुप, एकदम चुप। और क्या हुआ, निताय गौर को पहले बोलना चाहिए, उसके बाद प्रभुपाद को बोला। ओह माय गॉड, इतने सारे लोग हैं, कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा है और हम गा रहे हैं और बहुरूप जगन्नाथ प्रभु गा रहे हैं रायपुर के सेंटर में जन्माष्टमी। निताय गौर हरि बोल, एक्चुअली प्रभुपाद है गौर निताय से छोटा। निताय गौर मतलब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण, और प्रभुपाद है भक्त। तो हमारे इस्कॉन मायापुर का नियम क्या है, जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि। यही सिस्टम है हर जगह, यहाँ तक कि हमारे गुरुवर्ग लोग, लोकनाथ स्वामी महाराज सभी ऐसा करते हैं। लेकिन रायपुर में एक कृष्ण जन्माष्टमी चल रहा था, तो ऐसे हम गा रहे थे, जय राधा माधव जय पंचतत्व 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 जय गौर निताय गौर, जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर। चुप, हम बोले क्या हो, अरे वाह, निताय गौर दो बार भी नहीं बोला, एकदम चुप, एकदम साइलेंट। मैं बोला क्या कर रहे हैं, अभी तो फिर इतना क्रोध हो गया। ये आपको मायापुर में सिखाया गया है, मायापुर के लोग कीर्तन करना ही नहीं आता, ऐसे ऐसे। सिद्धार्थ महाराज बहुत गुस्सा। और एक बार की बात, 9 बजे प्रसादम होता है, तो प्रसादम के बाद वो प्रसादम खा के उठते हैं वहां से। तो खाने के उठने के बाद एक भक्त जो है ना, वो पूरा सफाई करते हैं, वो जगह को क्लीन करते हैं। लेकिन हम ऐसे थाला को लेके धोने के लिए जा रहे थे। ये संस्कार मिला है, ब्रह्मचारी आश्रम में ये ज्ञान मिला है, उसको हाथ से ऐसे मूछो,
हाथ में पानी लेके वो जगह को पहले मूछो। तो अभी तो सन्यासी है, प्रभुपाद का डिसाइपल है, उनके साथ तो तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। बोले कि गुरु महाराज यहाँ पे तो ये मूछा लगेगा। बोले मूछा लगेगा लेकिन तुम्हारा चौथा स्थान क्या दूसरा कोई धोएगा? मैं बोला ओह माय गॉड, ठीक है मैं कर रहा हूं। तो फिर आके पानी से हाथ में वैसे किया। इस प्रकार हमारे वैसे गुरु महाराज के शिष्य है हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जी, बहुत ही स्ट्रिक्ट महाराज के शिष्य, मतलब उनका जीवन धन्य है, क्योंकि ऐसे स्ट्रिक्ट गुरुदेव के शिष्य कभी विचलित नहीं होते, वो अपने पथ में अडिग रहते हैं भक्ति क्षेत्र में। हाँ, ढीला नहीं पड़ेंगे कभी। जब गौर निताय गौर हरि बोली, जब इसमें इतना गलती निकाल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इतना है, तो दूसरे क्षेत्र में तो कितना स्ट्रिक्टली होंगे। सिद्धार्थ महाराज आते हैं वो गौर पूर्णिमा के टाइम मायापुर में। तो जो भी है हमारा जो श्रील प्रभुपाद सिखाए इस तात्पर्य के माध्यम से, ये जितने सारे वैदिक कर्तव्य है, गणेश की पूजा, काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, हाँ, ये सब पूजा क्या है? गौण है। जिस व्यक्ति के हृदय में कामना वासना होता है वही ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ वैदिक चीज प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरण तो घरेलू काम, व्यापार, व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। भगवान क्या बोले भगवत गीता में? भोक्तारं जगत तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम गतामांग शांति मिच्छति। इस संसार में कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा? जो अपने कर्म फल का समस्त भगवान पे अर्पित कर देता है, भगवान को डेडिकेट कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति शांतिमय जीवन को प्राप्त करता है। लेकिन जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, अरे क्या दान वान देंगे बाबा, ये छोड़ो, इस टाइम क्या रोग दुख आएगा, पैसा को संभाल के रखना। मान लीजिए कोई करोड़ रुपया संभाल के रखे, लेकिन इस तरह का कोरोना हो जा रहा है अभी, बाप रे। रांची में हम जब थे कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले, तो एक व्यक्ति, उनके घर में एक पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, हाँ, बहू है, बेटे है, वो खुद है और अपने पति है, 4। तो दोनों लड़का मर गया, मतलब पिता भी मर गया और पिता का पुत्र भी मर गया। अभी घर में 2 व्यक्ति बचे हैं, दोनों नारी बच्चे हैं। वो बहू माँ, वो बहुमा बच्चे हैं, और वो घर की जो मालकिन माँ, वो बच्चे हैं। तो दोनों ही पति देव, उनके बहू का पति और खुद का पति, दोनों ही कोरोना से चले गए। कितना खर्च किया गया? 20 लाख खर्च किया गया उन लोगों को, सलाइन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ये सब देके 20-25 लाख खर्च किया, फिर भी बचा नहीं पाया, दोनों मर गए। उसके बाद कुछ दिन बाद ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ही एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मेरे दीदी को भी डोनेशन देने के लिए बोले कि वो बच्चा थोड़ा सा ये है, उनका कोरोना हुआ है, आप लोग थोड़ा डोनेशन, कोई 10,000 कोई 15,000 ऐसे करके डोनेशन दिया, तो लगभग कलेक्ट हुआ 1.5-2 लाख रुपया, लेकिन फिर भी बच्चा मर गया। तो अभी जो डोनेशन दिया था वो रिटर्न आ गए। तो जरा देखिए अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है? बोलने का भाव ये है कि व्यक्ति वो संभाल के रखता है इतना सारा रुपया पैसा, कोई कोरोना, कोई कैंसर, ऐसा कुछ आ जाता है, पूरा पैसा ऐसे ले जाता है कि पश्चाताप करना पड़ता है जिंदगी में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि व्यक्ति को, हाँ, कुछ चीज जो है ना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और यहाँ पे तो श्रील प्रभुपाद बता रहे डायरेक्ट क्या कि हमारी जो आर्थिक आय है, आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण की आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है ना। ये
हम लोग सिर्फ जो मान लीजिए किसी का वेतन है 20,000, किसी का वेतन है 50,000, किसी का वेतन है मंथली 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, हो सकता है किसी का पार्टिकुलर ऐसा वेतन है, वो अपने जीवन का भोग कर सकता है, अपने परिवार परिजनों के साथ अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को चाहिए कि कुछ परसेंटेज जहाँ पे भगवान की भक्ति में, सेवा में, प्रचार प्रसार में लगे हुए ऐसे जगहों में थोड़ा डोनेशन करना चाहिए। क्यों? उसे डोनेशन करने से क्या होगा, बाकी लोग भी श्रवण कर पाएंगे, बाकी लोग भी कृष्ण कथा को सुनेंगे, हाँ, भक्ति में आकृष्ट होंगे और उनका जीवन धन्य होगा। 50% तो नहीं, रूप गोस्वामी बताए 50% करना चाहिए। अगर 50% नहीं भी होगा तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताए, मान लीजिए किसी का इनकम है 100 रुपया, ठीक है, तो हाँ यही 25 रुपया अपने परिवार वालों को देना चाहिए, 25 रुपया अपने पास रखना चाहिए अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, और 50 रुपया भगवान की सेवा में। ये रूप गोस्वामी का मत है जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखे हैं, अगर 50% न भी हो, एटलीस्ट 10-12% तो देना चाहिए भक्तों की सेवा में, कृष्ण की सेवा में, तभी ये जगत में कृष्ण भक्ति आगे बढ़ेगी। अभी तक करंट नहीं आया। हाँ, तो भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा जस के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, श्लोक क्या है, जयदम परमम गुह्यम मद भक्ति सविधास्यते, मतलब जो मेरे इस परम रहस्य भगवत ज्ञान को दूसरों को बताएगा, दूसरों को प्रचार प्रसार में लगाएगा, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा, इस संसार में उससे बढ़कर कोई प्रिय है ही नहीं। तो अगर हम लोग भी अपने जीवन में भगवान का प्रिय बनना चाहे तो कुछ आय का हिस्सा ऐसा हो जिसमें भगवान के पूजा प्रसार में, प्रचार प्रसार में लगे। जैसे ये हमारे जूम क्लास चल रहा है, जूम क्लास तो हम लोग सत्संग का लाभ उठाते, साथ में यूट्यूब में जाता है और यूट्यूब में लोग सुनते हैं, है ना, इसमें भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सबसे बड़ा 5 बजे चल रहा है। तो चाहते कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की पूंजी नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे उसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है कि उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे परियोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो निश्चित ही सुपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। ये जो जगत है ये नरक जैसा ही है, चारों तरफ लूट मार, चोरी, डकैती, हिंसा, ये तो नरक है। लेकिन ऐसे नरक जैसे स्थान को भी पवित्र बनाया जा सकता है अगर हम लोग आगे बढ़कर भगवान की सेवा में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो जस्ट खुद उस सेवा में लग जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं ये जूम क्लास का आयोजन कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का, श्रीमद् भागवतम के प्रचार प्रसार का, मैं तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों ही हो रहा है ना, भक्त सेवा भी हो रहा है और भागवतम सेवा भी हो रहा है। तो भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है, इससे हमें सिद्धि पद प्राप्त हो सके। क्या करना है हम लोगों को, भगवान का जो आदेश है यथारूप, यथारूप इसका मतलब क्या है,
अभी कोई पूछे कि प्रभु जी यथारूप मतलब भगवान का आदेश को कैसे पालन करें? भगवान का आदेश पालन करना मतलब वो जो बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता परिच्छेद, कि भगवान चाहते कि आप उसको कुछ खाना खिलाओ, भोग अर्पण करो, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम करो। जत करुषि जज्जु असि जदासि जत दत्त तपस्ते कौन्ते तत्पुरुष मदर्पण, तो इसको एजिटिव पालन करना। लेकिन वो जो एग्जाम्पल बारंबार देते हैं, आप खुद खा रहे पनीर का सब्जी और भगवान को चढ़ा रहे 1 चम्मच चीनी, ऐसा नहीं, इसे यथारूप नहीं कहा जाता। यथारूप सेवा का अर्थ होता है, यथारूप सेवा का अर्थ होता है कि हाँ, हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। हाँ, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, तो मेहमान आए हैं तो उसको वही चीज खिलाएंगे ना जो आप खाएंगे, बल्कि जैसा आप नॉर्मल लाइफ में खाते हैं उससे भी कोई अच्छा चीज खिलाएंगे। यह है मेहमान अतिथि सेवा। तो उसी प्रकार हमारे घर में जो भगवान है, लड्डू गोपाल है, उसको भी वैसे खिलाना चाहिए राजा की तरह। लेकिन हम खाएंगे राजपाट की तरह, उनको ऐसे देंगे भिखारी की तरह, थोड़ा चीनी ले लो बाबा। जैसे भिखारी घर में आते हैं, 1 मुश्तिक चावल दे देते, 2 रुपया दे देते, तो ये तो भिखारी का सेवा है ना, ये तो भगवान की सेवा नहीं हुआ। भगवान की सेवा मतलब आप जैसे राजा की तरह खा रहे, राजा की तरह चढ़ाना सीखना है हमारे विश्वनाथ प्रभु जी से। सुबह सुबह उन लोग का बाल भोग लगता है, हमारे बाल भोग नहीं लगता, बता रहे प्रभु जी का बाल भोग लगता है, उसमें रहता है किशमिश और खजूर या विभिन्न और भी कभी पायस। उसके बाद फिर लगता है 9 बजे ब्रेकफास्ट, फिर लगता है दोपहर में लंच, फिर लगता है रात में डिनर, है ना, गृहस्थ जीवन में। लेकिन कितना सुंदर है ना। अभी हमारे नंद किशोरी माता जी भी चालू किए हैं, भगवान के लिए रसोई करते हैं। हमारी गीता माता जी चालू करेंगे, लेकिन उसके मन में रोज लड्डू खिलाते हैं भगवान को, मन में रोज पायस अन्न व्यंजन पनीर सब्जी रोज खिलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं कर पा रहे। कुछ हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का ये चल रहा है। तो खैर, कोई प्रहलाद महाराज नहीं है, कोई हिरण्यकशिपु नहीं है, लेकिन इतिहास को दोहराता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में है। तो जो भी है, हमारे विभा माता जी लगभग भगवान को तो बिना खिला के 1 गिलास पानी तक नहीं पीते। हाँ, सुबह सुबह इतना काम करते, 8 घंटा ड्यूटी करते, 2 बच्चों को पालते, पतिदेव की सेवा, फिर लड्डू गोपाल की सेवा, है ना। लेकिन फिर भी माता जी कितना प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो इसे कहा जाता है कुशल भक्त। जो प्रभुपाद तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में लिखा ना, ये कुशल भक्त जानता है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले ताकि प्रत्येक स्थिति में उसका कृष्ण स्मरण हो। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए प्रामाणिक भक्त से, प्रामाणिक भक्त मतलब 2 तरह का भक्त होता है। एक भक्त होता है जैसे तिलकान ने किया, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं कि यही तो एक कोलीर चेला, नाके तिलक गोलाई माला घुच्चे पोरेर वाला, एक कोलीर चेला। मतलब ये जो 13 अपसंप्रदाय है ना, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी कर्ता भाजा, इस तरह करके जो, तो वो कली का चेला है। वो लोग भी ऐसे ही तिलक करते और कंठी माला धारण करते, तुलसी माला धारण करते, लेकिन पाप कर्म करते। पाप कर्म करते जिसके कारण दो मोबाइल से, 2 तरह से 2 मोबाइल से लाइट फिट कर रहे, घर में करंट जो 2 बॉक्स है, उस बॉक्स में एक मोबाइल रखे लक्ष्मी का और एक बॉक्स में मेरा मोबाइल रखे। तो 80 कोलीर चला नाके तिलक गोलाई माला, घुड़छन या पोरेर वाला, दूसरों की पत्नियों के साथ घर संसार कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में ये सब का उल्लेख किए हैं। ये सब कली का चेला है। कुछ कुछ दिखने में लगता है कि महाप्रभु का भक्त है, गले में माला है, तिलक है, इसको प्रामाणिक नहीं कहा जाता। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो उल्लेख करते, किससे सुनना चाहिए कृष्ण कथा, जो प्रामाणिक भक्त है, जो गुरु परंपरा को पालन करते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से हो। और ये जो आउल बाउल नेड़ा नेड़ी कर्ता भाजा, ये जो है ना जितने सारे, उसका कोई गुरु परंपरा ठीक नहीं है।
वो लोग ऐसे ही मेंटल स्पेकुलेशन कुछ बनाए हैं। तो